हेलो फ्रेंड्स, कल एक बहुत ही दुखद घटना का समाचार अपने को मिला। बहुत ही होनहार और सक्सेसफुल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किसी कारणवश सुसाइड कर दी। पूरा देश को शॉक बैठा, पूरा देश में दुखद वातावरण हो गया। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस कठिन परिस्थिति में, इस दुखद घड़ी में शक्ति दे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इतने सक्सेसफुल पर्सन ने ऐसा कदम क्यों लिया? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, सक्सेस और फेलियर भी आते रहते हैं। अगर सक्सेस है तो फेलियर आएगा, फेलियर है तो सक्सेस की तरफ जरूर जाओगे। तो हमको ऐसे चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। दुनिया में हर चीज़ वेव मोशन में मूव होती है, चाहे वो लाइट ले लो या साउंड ले लो और कोई चीज़ ले लो। तो साउंड वेव मतलब जो ऊपर जाके नीचे आता है, नीचे जाके ऊपर आता है। तो अपने जिंदगी की भी हर चीज उसी तरह होती है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, और हमेशा अपनी मेंटल कंडीशन एक जैसी नहीं रह सकती। तो लाजमी है, कभी कभी हमको बहुत खुशी मिलेगी, कभी कभी दुख मिलेगा, कभी कभी हम बहुत उत्साहित रहेंगे तो कभी डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन तो आते ही रहता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल आजकल इतनी फास्ट हो गई है, उतनी हेक्टिक हो गई है, इतनी चैलेंजिंग हो गई है, इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि ये चीज़ें तो आने ही वाली है। लेकिन ऐसी चीज़ों से हमको घबराना नहीं है, हमें अपने आप पर कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो हम किसी से शेयर करते हैं तो कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई भारी चीज है जिसको आप अकेले नहीं उठा पा रहे हो, तो आप 2-3 लोग मिलकर उसको आसानी से हला सकते हो। वैसे ही आपके प्रॉब्लम्स है, वैसे ही आपके डिफिकल्टीज है। तो पहली कंडीशन ऐसी है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन आता है, दुख होता है, कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे, ऐसे वक्त आपको सबसे पहले ये बात करना है, अपनी जो प्रॉब्लम है, अपने जो विचार है, वो अपने किसी क्लोथ से शेयर करना है। अगर आप फैमिली वालों से शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी रिलेटिव से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो अपने खास दोस्त से शेयर कीजिए। दोस्त तो इस चीज के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्त अपने प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करते हैं। याद कीजिए कि आपने अपने दोस्तों के साथ कहीं प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व किए हैं, तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। किसी कारणवश अगर आप दोस्त से नहीं मिल सकते हो, तो बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन है, डॉक्टर है, क्लिनिशियंस है, उनसे बात कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन नहीं होता है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। हो सकता है कि वो आपके पास नहीं हो, लेकिन कोई और उसको सॉल्व कर सकता है। तो अपने प्रॉब्लम से घबराइए मत, उसको सॉल्यूशन जरूर ढूंढिए। मेंटल डिप्रेशन या एंजाइटी या रेस्टलेसनेस जब भी होता है, ये किसी कारणवश, किसी केमिकल रीजन, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर करके एक दिमाग में होता है, उसके कम ज़्यादा प्रभाव से भी होता है। ये ट्रीटेबल है, इसका उपचार संभव है। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिए। रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद किसी भी डिसऑर्डर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने प्रॉब्लम्स सबसे बड़े हैं, ऐसा सबको लगता है। अपने पास भले ही ना हो, लेकिन किसी न किसी के पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा, और शेयर करने से आपका प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आप ऐसी कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन लेने से बच सकते हो। तो शेयर योर प्रॉब्लम इज द की टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है तो जरूर मदद मांगिए। मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है। बलवान लोगों को ही ज्यादा मदद मिलती है, कमजोरों की कोई मदद नहीं करता। तो आपको कोई मदद करने के लिए तैयार है तो मदद जरूर लीजिएगा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। ये आपके जिंदगी को बचा सकता है, ये आपके करियर को प्रोग्रेस दे सकता है, और आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं दोस्तों और रिलेटिव से भी एक बात बताना चाहता हूं कि आपका कोई भी दोस्त या रिलेटिव अगर उसमें सडन चेंजेस आ गए हैं, उसका स्वभाव एकदम बदल गया है, वो कम बातें करने लग गया है, वो पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड कर रहा है, अकेला रहना चाहता है, तो उसके तरफ ध्यान दीजिए। अलार्म की घंटी बज गई है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो वो शेयर करने से आपसे हिचकिचा रहा है। उससे बात कीजिए, उसको नॉर्मल करिए, उसको कंफर्टेबल करिए और उससे
उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। दूसरी बात, अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, अब जी के क्या फ़ायदा, मुझे तो जीने की इच्छा ही नहीं है, यह फ्रेजेस अगर बोलता है तो भी अलार्म की घंटी बज गई है। आप ध्यान दीजिए कि इसके दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है, इसको सपोर्ट चाहिए, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको कभी अकेला मत छोड़िए, उसको हमेशा सपोर्ट दीजिए, उसको हमेशा साथ में रखिए, उससे बात कीजिए, उसके प्रॉब्लम को जानिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हो सके तो उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए कन्विंस करके, और मेडिकल ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। और मेडिकल ट्रीटमेंट चालू होने के बाद ये ऑब्जर्व कीजिए, इस पे ध्यान रखिए कि वो रेगुलर वो दवाइयाँ लेता है, वो दवाइयों का रेगुलर डोज लेता है, तो ही उसको फायदा होगा। हम अगर थोड़े से चौकन्ने रहे तो कहीं जाने हम बचा सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को हम किसी भी चीज़ के कारण डिप्रेशन में जाने से बचा सकते, अगर गया हो तो उसको बाहर ला सकते। तो ध्यान रखिएगा, शेयर करेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने मित्रों को मदद करेंगे, उनके बिहेवियर को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हमारे दोस्त में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, हमारे रिलेटिव में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है जो हमको बता नहीं पा रहा है, या उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो अलर्ट हो जाइए, उनके तरफ ध्यान दीजिए, दुगना ध्यान दीजिए, ज़्यादा केयर कीजिए। तभी हम एक थोड़ी सी चौकन्नी के कारण एक जान बचा सकते हैं। और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा, जो से मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और आप लोगों के लिए शेयर किया है। तो जान देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। अपना प्रॉब्लम अगर हमको बड़ा लगता है तो हमें ज़रूर अपने से जो ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग हैं उनके तरफ देखना चाहिए। वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों की स्ट्रगल की कहानियाँ पढ़ के अपने स्ट्रगल को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। प्रॉब्लम के समय पे थोड़ा देर अगर हम पॉज कर दे, वो जो इंस्टेंट होता है उसको हम अगर डिले कर दे तो कई जानें बच सकती है। सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो उस स्पॉन्टेनियस पीरियड के लिए कम हो सकती है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स के तरफ अगर ऐसी कुछ डिप्रेशन या ऐसी फाइनेंशियल, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम से जा रहा है और उसमें सडन बिहेवियरल चेंजेस आ गए, उसके सडन उसके व्यवहार में बदल आ गया है, तो उसके तरफ ध्यान दीजिए, उसकी केयर कीजिए, तो हम ऐसे कई सुसाइड बचा सकेंगे। धन्यवाद।